हाय फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का इस एईएम ट्यूटोरियल सीरीज में। आज हम देखेंगे कि आप एक कैसे एक लोकल एनवायरनमेंट आप सेटअप कर सकते हैं एईएम का। ओके। इस सेटअप के लिए आपको दो चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड आपको होनी चाहिए आपके पास, एक जावा 11 और मेवन। ओके। सो दैट्स इट। और आपको क्या चाहिए होगा जब एईएम एनवायरनमेंट जो अपन सेटअप करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली दो फाइल्स की नीड होती है। ठीक है, एक होती है क्विक स्टार्ट फाइल जो कि एक जार फाइल होती है, एंड एक होती है लाइसेंस प्रॉपर्टीज फाइल। ओके। एईएम जो है वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, ये आपको फ्री में कहीं अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको या तो आपकी कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड होता है या फिर आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो एईएम होता है, अगर आपके पास एईएम का लाइसेंस है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। लोकल पे इसको रन करने के लिए आपको लाइसेंस डॉट प्रॉपर्टीज़ की फाइल है जिसमें बेसिकली आपके लाइसेंस डिटेल्स होते हैं और जार फाइल की। एंड अपन क्या करेंगे इस ट्यूटोरियल में, जो मैं हूँ एक सर्विस पैकेज भी इसमें इंस्टॉल करूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एईएम का वर्जन होता है तो वो 6.5 होता है। ओके। जो भी जार आप इंस्टॉल करेंगे पर हम यहाँ यूज़ करेंगे 6.5.19। अ, हम एक सर्विस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, तो वो जब सर्विस पैकेज क्या होता है मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में जब हम इंस्टॉल करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ये जार फाइल है, अगर आप विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको इस जार को डबल क्लिक करना है और ये स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है। अगर आप कुछ लिनक्स या आप यूज़ कर रहे हैं मैक, राइट, सो आप कमांड भी रन कर सकते हैं जावा स्पेस हाइफन जार एंड देन द जार नेम। ओके। वो सिंपल जो जावा की कमांड होती है किसी भी जार को रन करने के लिए। ठीक। जैसे आप इस जार को रन करेंगे आप देखेंगे एक CRX क्विक स्टार्ट फ़ोल्डर बन जाता है और उसके अंदर आपकी कुछ फाइल्स बनना चालू हो जाती है। जो एक्चुअली में होता क्या है, जो ये CRX क्विक स्टार्ट फ़ोल्डर होता है यही आपकी सारी फाइल्स कंटेन करता है जो भी एईएम में यूज़ आती है। तो इस सेटअप को होने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है। हम जैसे ही एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये अबाउट टू कंप्लीट होगा तब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये सेटअप जो है, जो प्रोग्रेस है वो कंप्लीट होने वाली है। तो जैसे ही ये सेटअप और प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाती है आप देखेंगे कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है उसपे लोकलहोस्ट 4502 बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाता है। ठीक है। तो ये एईएम का लॉगिन पोर्टल है, यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी एंड पासवर्ड होते हैं वो होते हैं एडमिन एडमिन। ओके। आई हैव प्रेस लॉग्ड इन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप एईएम स्टार्ट कंसोल पे पहुँच जाएँगे, जो कि कुछ ये स्क्रीन है, नेविगेशन है। ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आपका जो एईएम है वो पूरी तरीके से इस तरीके से सेटअप हो चुका है, पर मैं एक बार आपको एक वर्ज़न दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऑपरेशंस सिस्टम ओवरव्यू। ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि जो अभी जैसे ही मैंने इंस्टेंस रन किया है, तो मेरे इंस्टेंस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये क्या रन हुआ है, कब रन हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे दिखती हैं। जैसे मेरा इंस्टेंस जो है वो एईएम है 6.5.0। ठीक है। जो हम यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल में वो होगा 6.5.19। अपग्रेड करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? सर्विस पैकेज की। तो सर्विस पैकेज क्या होता है? वो भी आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन से डाउनलोड करना होता है। वो एक ज़िप होती है जिसको आप अपलोड कर सकते हैं और पैकेज मैनेजर जो होता है उसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपका जो वर्ज़न है वो अपग्रेड हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको आपके रन मोड्स भी दिख जाएँगे। रन मोड्स क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा दिन बाद में बताऊँगा, पर जो ऑथर होता है, आप ये जानते होंगे कि ये में 2 तरीके के अ टाइप्स होते हैं, एक ऑथर होता है, एक पब्लिशर होता है, तो यहाँ पे ऑथर भी जो होता है एक रन मोड होता है। ठीक है। तो अब हम सर्विस पैकेज इंस्टॉल करते हैं हम, तो मैं जाता हूँ बैक, यहाँ पे मैंने टूल्स पे क्लिक किया, देन CRXDE एंड देन ये जो बॉक्स का सिंबल आ रहा है उस पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है। ये जो है ये कंसोल को पैकेज मैनेजर कहते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस अपलोड पैकेज पे क्लिक करना है। ठीक है, देन ब्राउज़ एंड देन सेलेक्ट करना है पैकेज मैनेजर को। मैं जाता हूँ एईएम और ये मेरे पास जब मैंने डाउनलोड पहले से ही कर लिया था, मैंने इसको किया, अपलोड किया। ओके। ये कुछ देर में अपलोड हो जाता है एंड देन आफ्टर अपलोड अपने को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है। पैकेज मैनेजर जो होता है वो भी क्या करता है कि जो इंटरनल फाइल्स जो CRX क्विक स्टार्ट में बनी थी उनको अपग्रेड करता है, तो इसको भी थोड़ा टाइम लगता है। ओके। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, पर अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, और अब मैं जाता हूँ टूल्स पे, ऑपरेशंस, सिस्टम ओवरव्यू। ठीक है। आई थिंक इंस्टॉल नहीं हुआ है, इसने इंस्टॉल स्टेटस बताया है, पर मैं एक काम करता हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ।
या सो दिस टाइम इट्स टेकिंग टाइम, राइट? सो एक्चुअली ये थोड़ा टाइम लगाता है इंस्टॉल होने में, ऐसा नहीं है जो इंस्टेंट जैसे अभी हुआ था। तो ये क्या करेगा, इसको भी ये क्या करता है, जैसे सीआरएक्स क्विक स्टार्ट में जो फ़ोल्डर्स एंड जो फाइल्स बनती हैं ईएम की इंटरनल फाइल्स जो होती हैं, उनमें थोड़ा चेंजेस करता है, और कुछ मॉड्यूल्स हैं, नए वर्जन्स होते हैं, जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं ईएम में, उनको अपग्रेड करता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या अपना रियली में वर्जन अपग्रेड हुआ या नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो सर्विस पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो मैं एक बार जाता हूँ लोकलहोस्ट, फिर से ओपन करता हूँ। ओके, या सो ये रिफ्रेश हो रहा है, वेट करते हैं। या सो अब आप देखेंगे कि जो मेरा जो इंस्टेंस का वर्जन आ रहा है वो 6.5.19 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा एईएम है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ओके, सो यही था। सो आप इसी तरीके से, सेम तरीके से आप अपना एक एनवायरनमेंट, लोकल एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट्स में एक कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर एक रिप्लाई आपको कोशिश करूँगा। और या थैंक यू।